बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ गई हैं और वापस आके उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है जिससे उन्होंने अपने वालिद गिरामी की सियासत पूरी तरह तबाह की थी। दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर गामजन है और वही सारे काम उसी शिद्दत के साथ कर रही है। मरियम नवाज़ साहिबा की जो सियासत है वो नफ़रत पर मबनी है। वो बहुत ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ स्टेटमेंट्स देती हैं, लोगों को ताने देती हैं और इस तरह की बातें करती है जिससे लोगों को शायद दुख पहुंचता है। यानी मरियम नवाज़ साहब आप ताने दे रही हैं कि टिश्यू पेपर के ट्रक मंगाओ, ये लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा की अपनी भी वीडियो है, वो अपने जो है फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर कैसे रो रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब की अपनी बड़ी बेचारगी वाली वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं PMLN के जिनकी बहुत बेचारगी वाली वीडियोज़ मौजूद हैं। बड़ी तकलीफ़ और शदीद कर्ब के आलम में उन्होंने वो दिन गुजारे थे। लेकिन आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो किसी की आंखों से भी निकले। यानी इमरान खान ने कभी मरियम नवाज़ को या नवाज़ शरीफ को ये ताना नहीं दिया कि मरियम नवाज़ के दोनों भाई अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए। उनको आना चाहिए था, लेकिन वो दोनों अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए, इस डर से कि कहीं पाकिस्तान में वो गिरफ़्तार ना हो जाएं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, लेकिन मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। वो पाकिस्तान नहीं आए कि कहीं उन्हें गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। और यानी इस तरह के बहुत सारे ताने दिए जा सकते हैं जवाबन इमरान खान की जानिब से, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात कभी की नहीं है। मेरे ख्याल में सियासत को लो लेवल के ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए। हर एक ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बड़ी बहादुरी दिखाई होती है और कभी ना कभी उसको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है। मरियम नवाज़ की अपनी वीडियोज़ हैं रोते हुए, तो वो इन चीज़ों को अब मेरे ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज़म सवाती और फवाद चौधरी कभी अपनी गिरफ़्तारी में तो नहीं रोए, कभी उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी में तो उन्होंने वावेला नहीं किया। वो टाइम तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ काटा, लेकिन जब आज़म सवाती रोए तो वो इस बात पे रोए कि उनकी बेटी को आज़म सवाती की और उनकी वाइफ की पर्सनल वीडियो भिजवाई गई। क्या मरियम नवाज़ साहिबा इसका तसव्वुर भी कर सकती हैं कि वो भी एक बेटी हैं, उनके वालिद की एक वीडियो उन तक पहुंचाई जाए, मुतनाज़े वीडियो, तो क्या उनके वालिद नहीं रोएंगे? यानी ये सोचने वाली बात है। वो ख़ुद बेटी की भी माँ हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि बेटी को जब बाप की एक फ़िल्म बनाकर भेजी जाएगी तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। वो उस लिए रोया था, वो गिरफ़्तारी से, मार कुटाई से नहीं रोया, उसका तो उसने डट कर मुकाबला किया था। बजाय इसके कि उसके आप आंसू पूंछें और इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं कि आपने एक बाप और माँ की वीडियो जो है वो आपने एक बेटी को भेजी और आपने इतना बड़ा जुल्म किया, आप उसके ऊपर ताने दे रही हैं। बहुत गलत बात है, बड़ी मायूसी वाली बात है ये। फवाद चौधरी अपनी बेटी के ज़िक्र पे थोड़ा सा वो डाउन हो गए, तो आप दीदा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन जितने दिन वो गिरफ़्तार रहे वो डटे रहे। उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। एक भी तस्वीर उनकी डिप्रेशन वाली, परेशानी वाली, या एक भी तस्वीर उनकी रोते हुए वो सामने नहीं आई। शेख रशीद वो तो ज़रा बाहर आने दें, वो आपको बताएंगे रोता कौन है और रुलाता कौन है। अब सबको पता है कि शेख रशीद क्या बला है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने इतनी सज़ा कभी सोची भी नहीं होगी जितनी शेख रशीद ने काटी हुई है अपनी ज़िंदगी में। हर दौर के अंदर उन्होंने मुखालफत करके सज़ाएँ काटी हैं, तो इस दौर में भी वो दोबारा गिरफ़्तार हुए हैं। लेकिन जो गंदा सलूक अब किया जा रहा है, यानी जिस तरह का सलूक शेख रशीद से किया गया, जैसा सलूक फवाद चौधरी से, शहबाज गिल से किया गया, जैसा सलूक आज़म सवाती से और बाकी लोगों से किया गया, इसका 5% भी शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं हुआ कभी। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब तो बाकायदा सूटेड बूटेड निकलते थे, इनको बेहतरीन कमरों में ठहराया जाता था, रोज़ाना इनकी मुलाकातें होती थीं। मरियम साहिबा का शाहाना कमरा तो अब दिखाया भी जाता है। तो जिस तरह आपने गिरफ्तारियां काटी हैं, फुल मेकअप के अंदर आप आते थे, बाकायदा पूरा पार्टी मेकअप करके तैयार होकर आप लोग आते थे अदालतों में, और जिस तरीके से आपके आगे पीछे पुलिस वाले दरबानों की तरह आते थे, वो सूरत हाल अगर इनके साथ हो तो ये भी बड़े खुशी खुशी आएंगे। आपके ऊपर वो टॉर्चर नहीं हुआ, ना आप लोगों को नंगा किया गया,
ना आप लोगों के जो है वो नाजुक आज़ा के ऊपर करंट लगाया गया, ना आप लोगों की चित्रौल की गई, ना आप लोगों को उल्टा लटकाया गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं हुई, तो आपको इस बात का आइडिया नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा सियासत में वही नफ़रत दोबारा से इस्तेमाल कर रही हैं जिस नफ़रत ने मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को पहले भी बुरी तरह तबाह किया था। अब मरीम नवाज़ का ये कहना है कि जनरल बाजवा ने रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों से कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। वैसे ये पता नहीं कब कहा उन्होंने, हो सकता है मरीम नवाज़ से या नवाज शरीफ से कहा हो या किसी और से आसपास बंदे से कहा हो कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। मैंने कोई ऑन एयर स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं सुना जहाँ जनरल बाजवा ने कहा हो कि ये ब्लंडर हमसे हुआ है। और जनरल बाजवा अपने खाते में इमरान खान की कामयाबी कैसे डाल सकते हैं? जनरल बाजवा उस दौर में नॉर्मल से ऑफिसर हुआ करते थे और कोई उनकी पाकिस्तान में पहचान भी नहीं थी जिस वक्त इमरान खान साहब ने सियासत में अमली तौर पे कदम रखा था। और उस वक्त वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा भी चुके थे और उस वक्त वो शौकत खानम अस्पताल भी बना चुके थे। तो जनरल बाजवा को कुछ जानता भी नहीं था 2016 से पहले, इनकी कोई पहचान नहीं थी। तो जनरल बाजवा की क्या हैसियत है कि वो इमरान खान को बनाते पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? हो नहीं सकता था ना। अगर जनरल बाजवा की इतनी हैसियत है तो कोई जर्नैल अपने किसी रिश्तेदार को बना दे, अपने किसी चचा के बेटे को, अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, उससे क्यों नहीं बना देता वज़ीर आज़म पाकिस्तान? इसलिए नहीं बना सकता जर्नैल कि क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है उसके साथ वो अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं और फिर ये तासुर देते हैं कि जैसे हमने आपका बड़ा साथ दिया। एस्टेब्लिशमेंट की वैसे इसी तरह की गेम होती है। तो जनरल बाजवा ने ये बात अव्वल तो की नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं की है तो फिर वो एक एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा किया जो उनके आइनी रोल के ख़िलाफ़ है। उन्होंने आइन शिकनी की है तो फिर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने आइन शिकनी का बाकायदा एतराफ़ किया है, तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर साहब के ऊपर आप आइन से गद्दारी का या आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आपकी तो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है और आपको सारी जमातों का साथ भी आपके साथ है। लेकिन इसके बदले में मरीम नवाज़ साहिबा कुछ मांग रही हैं। ये वो मांग रही हैं कि वो अनोखा लाडला खेलने के लिए मांगे चांद। कैसे? मरीम नवाज़ कह रही हैं कि इस दाग को अब धोना पड़ेगा, एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं है, इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये ब्लंडर नहीं था जो सांप था, जो 5 के टोले से पाला। अब मैंने आपको पहले बताया था 5 बंदों को ये टारगेट करेंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि उन्हीं 5 बंदों में से ज़्यादातर के बूट पॉलिश करके ये यहाँ तक इक़्तिदार में पहुँचे हैं। मरीम नवाज़ ने अपने मुँह से कहा था कि इक़्तिदार में आने का रास्ता बड़ा आसान है और हमें वो रास्ता आता है, उसमें सिर्फ बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। और फिर हमने देखा कि क्या कमाल के बूट पॉलिश इन लोगों ने किए हैं। बहरहाल अब वो एतराज़ उनका ये है कि जी आपने एतराफ़ तो कर लिया बाजवा साहब, पता नहीं कहाँ पे उन्होंने किया है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि कुछ भी कीजिए, अब आप हमें ये वापस दीजिए, यानी इक़्तिदार हमारे पास छोड़िए और इमरान खान साहब को निकालने में हमारी मदद कीजिए। यानी टेक्निकल हेल्प मांग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग के अंदर से जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान को नाअहल होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और दोनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो इन्होंने जाल बिछाया है उसके नतीजे में इमरान खान साहब को जल्द नाअहल करवा दिया जाएगा। और अगर नाअहल करवा दिया जाता है तो इस सूरत में इनके लिए ज़रा ग्राउंड थोड़ा सा खुल जाएगा। लेकिन लोग ज़िद पकड़ चुके हैं, इमरान खान को नाअहल करवाएंगे तो लोग ज़्यादा वोट डालेंगे, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। वो कानून बदलना चाहेगा तो कानून बदल देगा। ये उसका रास्ता अब नहीं रोक पाएंगे, ये रास्ता रोकने के काबिल ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे जलसा या मीटिंग करते हैं वो छोटी सी जलसी हो जाती है, लोग इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। महंगाई का इन्होंने एक अजाब मुसल्लत कर दिया है। IMF के साथ इतना खौफनाक मुआहिदा इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और मुआहिदा इसलिए करना पड़ा IMF के साथ कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एतमाद नहीं है। जब एतमाद नहीं है तो मईशत नहीं चल रही, जब मईशत नहीं चल रही तो बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, बाहर से पैसा लेना पड़ेगा तो IMF की सारी बातें माननी पड़ेंगी। और अब IMF बड़ी कड़ी शराइत मनवा रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा है कि IMF हमसे बहुत कड़ी शराइत मनवा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 50 रुपये इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि IMF के सामने हुकूमत पेट्रोल को मज़ीद 50 रुपये महंगा करने पर आमादा हो चुकी है, यानी ये तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करके लोगों पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा
और सब्सिडीज़ भी काफ़ी हद तक कम हो रही हैं। अब मिनी बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे, जबकि लोग आटा खरीदने के लिए कतारों में धक्के खा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पेशावर में उन्होंने कहा लाशें पड़ी थीं और शहबाज शरीफ ने कहा कि पैसों का हिसाब दो। क्या मरीम नवाज़ ये खुशखबरी लाई कि आटा और भी महंगा होने वाला है? उन्होंने कहा मरीम नवाज़ ने कौम को ये क्यों नहीं बताया कि बिजली भी महंगी होने वाली है। IMF के कहने पर ये लोग गैस की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। ये आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में आपकी दुर्गत बनाने वाले हैं। और गर्मियों में शायद इस मुल्क के अंदर बिजली दस्तयाब ही ना हो, जिस तरह की इन्होंने सूरत हाल पैदा कर दी है। अगर दस्तयाब होगी तो गर्मियों के अंदर क्योंकि प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की इसके इम्कानात हैं, तो प्राइस बढ़ने की वजह से हालात ज़्यादा मुश्किल होंगे, बिजली ज़्यादा महंगी बनेगी। कैसे पाकिस्तान गुजारा करेगा? अब मैं एक दो चीज़ें और आपके सामने रखता हूँ, और ये बड़ी तहकीक के बाद मैंने चीज़ें निकाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान साहब को डॉलर 124 रुपये से कुछ थोड़ा सा ऊपर मिला था, 124। इमरान खान साहब ने जब 37 महीनों के बाद हुकूमत को छोड़ा तो उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी वो 178 रुपये थी जब तहरीक अदम एतमाद आई। तो अब अगर आप ये देखें कि इजाफा कितना हुआ, इमरान खान साहब के 37 महीनों में डॉलर की कीमत में 54 रुपये का इजाफा हुआ। और अगर आप इसको तकसीम करके देखें तो हर महीने, यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर महीने जो डॉलर की कीमत में इजाफा होता था वो 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा होता था, लगभग 1.5 रुपये से थोड़ा सा कम। इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक महीने में 1.5 रुपये से थोड़ा सा कम इजाफा होता था डॉलर की कीमत में। अब आ जाएं आप PDM की हुकूमत। PDM की हुकूमत में जो डॉलर की कीमत में 9 महीनों में इजाफा हुआ है वो इजाफा है 100 रुपये का, यानी 278 तक पहुंच गया। अब ये जो 100 रुपये का इजाफा हुआ है, इंटरबैंक के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन मार्केट में तो और ज़्यादा है। अब आप इसको 9 महीनों पे जब तकसीम करते हैं तो टोटल जो एक महीने के अंदर इजाफा हुआ है, हर महीने कितना डॉलर की कीमत बढ़ी है, वो 11 रुपये 10 पैसे। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत हर महीने 1 रुपये 45 पैसे बढ़ती थी। शहबाज शरीफ और जरदारी और मौलाना साहब और इन सब के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत हर महीने बढ़ती है 11 रुपये 10 पैसे। कहाँ 1.5 रुपया, कहाँ 11 रुपये और 10 पैसे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर इन्होंने डॉलर की कीमत बढ़ाई है। लेकिन वो सारे हमारे दानिश्वर भाई जो बहुत शोर मचाते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 रुपये डॉलर बढ़ने पे, वो आप सबको मुंह पे उंगली रख के खामोश दिखाई दे रहे होंगे। उन सबका शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनमें जो इजाफा हुआ है वो 5 गुना ज़्यादा कर्जा लिया है। यानी हुकूमत ने जुलाई से जनवरी तक तकरीबन 5 गुना ज़्यादा कर्जा लिया है। एक तरफ तो ज़र मुबादला के ज़खायर को तबाही फेर के ख़त्म कर दिया, यानी जहाँ पे आपको मिले थे आप वहाँ तक रोक लेते। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इनको 16.2 अरब मिले हैं तो ये 20 अरब डॉलर तो छोड़ के जाएंगे, लेकिन इन्होंने किया ये कि 16.2 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर करने की बजाय कम करके उनको 3 अरब डॉलर से भी कम कर दिया और साथ में 5 गुना ज़्यादा कर्ज भी ले लिया है। यानी जो 7 महीनों के दौरान बैंकों से 377% ज़्यादा कर्ज लिया, जो 13 खरब 98 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में ये कर्जा 2 खरब 93 अरब रुपए था। यानी कहाँ पे 2 खरब 93 अरब, यानी लगभग आप समझ लें 3 खरब का कर्जा था और अब 14 खरब का कर्जा है। 3 खरब से बढ़ाकर 14 खरब तक का कर्जा ले लिया। इसका मतलब आप जानते हैं कि इकॉनमी को कितना बड़ा डेंट पड़ा है। लगभग 5 गुना ज़्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया है और ये इनकी कारकर्दगी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने, यानी अब इलेक्शन का माहौल बन गया है। मरीम नवाज़ साहिबा ने अब जलसे शुरू कर दिए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ कर रहे हैं, PMLN के लोग जो है वो अपने हलकों के अंदर एक्टिव हो गए हैं, फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं उम्मीदवारों को ताकि वो जाएँ और जाकर सियासी रिश्वत के तौर पर अपने जो प्रोजेक्ट्स उनको शुरू करें। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ ये PMLN और PTM की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अब अपने उम्मीदवार फाइनल करना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ इजला की उन्होंने मीटिंग्स की और तमाम उन्होंने लिस्टें मंगवाईं। हर हलके से 3-3 उम्मीदवारों की उनको फ़हरिस्त दी गई और उसमें से इमरान खान साहब हतमी फ़हरिस्त तैयार करेंगे और फाइनल करेंगे। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, वो मैं आपसे अगले वीलॉग में शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान खान साहब इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को और नज़रियाती वर्कर्स को टिकट देने जा रहे हैं।
क्योंकि इस मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि ना अलीम खान है, ना जहांगीर तरीन है, ना चौधरी सरवर हैं, इन लोगों ने इमरान खान साहब के बकौल पिछली मरतबा बड़ी तबाही फेरी है और ऐसे लोगों को टिकट दिलवाए गए हैं जो ना सिर्फ इलेक्शन हारे बल्कि पार्टी की बदनामी का बायस भी बने। तो इस मरतबा उनका ये मानना है इमरान खान साहब का कि वो बेहतर लोगों को टिकट देंगे, अपने नज़रियाती वर्कर्स को टिकट देंगे और नौजवानों को प्रेफरेंस देंगे मौजूदा इंतखाबात में। वो बरादरियों शरादरियों में और इसको इधर कर लें, वो मेरी बरादरी है, वो मेरा जानने वाला है, इन चक्करों से इमरान खान साहब पॉलिटिक्स को बाहर लेकर आना चाहते हैं और उन्हें इस बात का पता है कि ये उनका मौका है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जेल भरो तहरीक के ऊपर एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम हो रहा है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है। एक तरफ मरियम नवाज़ साहबा को फ्री हैंड है, मौजें ही मौजें, कोई मुकदमा PMLN पे नहीं, कोई रुकावट नहीं, वो खुलकर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत के ऊपर मुकदमात हैं, उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में वो इलेक्शन में उतरने जा रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मार्का होने वाला है और एक तारीखी नौइयत का इलेक्शन होगा। अब तक के लिए इतने, अगले वीलॉग में बताता हूँ कुछ और बातें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।